एक बार मीरा जी एक मंदिर में गई और मंदिर में स्त्रियों को परमिशन ही नहीं था, तो वहाँ पर रोक दिया गया। मीरा जी नहीं नहीं, आप तो स्त्री हैं, आप नहीं जा सकती हैं। वहाँ के जो संत थे वो स्त्रियों को देखना भी पाप समझते थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मीरा जी ने एक छोटा सा चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा और बोला जा करके अपने महंत को आप दे दो, फिर देखते हैं। तो जो सेवादार थे चिट्ठी लेकर के गए, महंत को दिए और महंत ने पढ़ा और पढ़ते ही महंत के आंखों से अश्रुधार गिरने लगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। उसके बाद महंत दौड़ करके आए और मीरा जी के चरणों में गिर पड़े। और मीरा जी को ससम्मान मंदिर में अंदर लेकर जाने लगे। तो सारे जो संतगण थे और जो सेवादार थे सब आश्चर्यचकित। आज से पहले किसी भी स्त्री को इस मंदिर में प्रवेश ही नहीं था, और आज ये क्या, महंत जी स्वयं स्त्री को अंदर लेकर के जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? तो उस पत्र में देखा तो पत्र में लिखा था, मीरा जी ने एक ही शब्द लिखा था कि अभी तक तो मैं यही समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। आज मुझे ज्ञान हुआ कि आप लोग भी पुरुष हो, आप लोग भी महापुरुष हो। यही इतना शब्द उसमें लिखा था। महापुरुष का भाव यह है कि हम सब तो दास हैं ना। दास कौन होता है? स्त्री होती है। स्त्री पति की सेवा करती है, पति से सेवा करवाती नहीं है। एक भक्त का, एक दास का यही भाव होता है कि हम स्त्री की तरह सेवा करें। स्त्री का ऐसा कुछ नहीं कि पत्नी ही, परंतु भगवान का तो सेवा ही किया जाता है ना। तो सेवा अर्थात सेवक, सेवक अर्थात एक स्त्री का भाव। एक पति थोड़ी सेवा करेगा। परम पति तो भगवान नारायण ही है। जैसे रासलीला में किसी भी पुरुष को परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि भगवान महादेव भी गोपेश्वर महादेव बने तब जा करके उनको रासलीला का आनंद हुआ। अर्थात यह है कि जिसको भगवान के प्रति सच्ची भक्ति करनी है, श्रद्धा करना है, सेवा करना है, तो उसको यह मानना पड़ेगा कि भाई मैं दास हूँ, मैं स्त्री हूँ। भगवान नारायण मेरे लिए पुरुष हैं और उनका विधिवत हर प्रकार से तन मन धन से सेवा करो। इससे उनकी आंखें, संतों की आंखें खुल गई कि बात तो सही है, भगवान नारायण की यदि सेवा किया जाए एक स्त्री के समान, एक दासी के समान, तो परम पुरुष तो भगवान नारायण ही। तो वहाँ से मीरा जी को बातचीत हुआ। उसके बाद मीरा जी को बोला गया कि आप वृंदावन धाम जाओ, भगवान वहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई। वो कहाँ मिलेंगे? तो वृंदावन धाम में ही भगवान नारायण आज भी लीला करते रहते हैं। आज भी आप कभी भी वृंदावन धाम जाओ, 2-3 दिन रुको, और यदि हृदय में प्रेम भक्ति हो सच्ची तो लीला हो जाता है। बहुत ही साधारण है, वहाँ पे आपको भगवान नारायण दिख जाएंगे या उनके रूप में कोई भक्त ही मिल जाएंगे और आपके साथ कुछ लीला करके चले जाएंगे। जैसे एक भक्त जाता है और उसके मन में ऐसे ही भाव बन जाता है कि आज तो मुझे यदि माखन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। माखन नहीं मिला है तो ऐसे ही कोई पीछे से आपको आवाज़ लगाएगा, अरे ओए ये ले माखन खा ले, ये ले माखन खा ले ले। ऐसे ही लीला होता है वहाँ पे। कभी कोई भगवान नारायण भी दिख जाते हैं, दिखते ही ओझल हो जाएंगे और आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। ये कोई साधारण सी बात है। वृंदावन धाम में तो पाती पाती, पत्ता पत्ता, फूल फूल, डाली डाली पे राधे राधे भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और हमेशा अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। जैसे ही, इसलिए तो बोला जाता है भाई मत जाना वृंदावन धाम में। संतगण कहते हैं कि कहीं भी जाओ परंतु वृंदावन धाम में मत जाना। आगरा के पागल खाने में यदि हो तो वापस आ सकते हो, संभावना है, परंतु वृंदावन धाम में यदि पागल हो गए
तो पागलपन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वृंदावन धाम में मीरा जी पहुंचती हैं तो वो भी, अरे वो तो पहले से ही भक्त थी, निहाल हो गई, ऐसा लगा कि जैसे मेरा घर मिल गया। ब्रज का रज उड़ करके मीरा जी के मस्तक पर पड़ा, मानो कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात गले लगा लिए हों मीरा जी को। मीरा जी पागल हो गई, आनंदित हो गई, इतना आनंदित हो गई, गोल गोल घूम करके गाने लगी। क्या गाती हैं, हमारे साथ में सब लोग गा सकते हो। लागे वृंदावन नीको आली रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आगली रे मोहे, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को वाली रे मोहे, लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को वाली रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको वाली रे मोहे, लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीका वाली रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको वाली रे मोहे, लागे वृंदावन नीको। वृंदावन 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 वृंदावन, बड़ो नीको वृंदावन, बड़ो प्यारो वृंदावन। वृंदावन वृंदावन मन भावन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन मन भावन, वृंदावन हो लागे वृंदावन